राधे जी, वेलकम टू डंग एस्ट्रो। दीपक पांडे नाम के हमारे एक व्यूअर हैं, उनका अनुरोध था कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएं जिससे हस्त की रेखाओं के द्वारा जान सके कि कैसी रेखा होने पर किस क्षेत्र में आपके लिए सफलता की ओर का निर्माण हो पाता है। देखो, उसके लिए सबसे पहले दोनों हथेली को देखा जाना अनिवार्य है। यहाँ पर मैं आपको आमूलचूल रूप से आंशिक तौर पे उन रेखाओं से अवगत करवाऊंगा, उन परिस्थितियों से अवगत करवाऊंगा जो कि इन मामलों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करता है, चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब हो या प्राइवेट जॉब या बिजनेस वगैरह। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके मणिबंध के ऊपर के इस क्षेत्र से, जहाँ पे शुक्र का पर्वत है, जहाँ पे आपके चंद्र का पर्वत है और जहाँ पे केतु का क्षेत्र है। शुरुआत करेंगे आपके शुक्र के इस पर्वत यानी कि वीनस के इस माउंट से। वीनस का माउंट 3 अवस्थाओं में होता है, यानी कि बिल्कुल निम्न, उसके बाद मध्यम, इसके बाद उच्च। ठीक है, निम्न में क्या हो जाता है कि इसमें थोड़ा भी उभार नहीं रहेगा। चंद्र का क्षेत्र और ये क्षेत्र बिल्कुल सपाट रहेगा, या चंद्र का क्षेत्र थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है अपनी दशा के अनुसार, लेकिन ये बिल्कुल सपाट रहेगा। मतलब थोड़ा भी और लोगों की देखोगे ना तो यहाँ पे उभार दिखेगा, लेकिन आप पे बिल्कुल सपाट दिखेगा। एक वो अवस्था होती है। जब भी ऐसी अवस्था हो तो आपको क्या देखना है, सीरियल वाइज बताते जा रहा हूँ, अच्छे से समझते जाना। जब अगर ये सपाट होगी तो उस समय सीधे यहाँ पे शनि के इस माउंट को देखना। शनि के माउंट की क्या स्थिति है, क्या ये भी सपाट है या निम्न है या मध्यम है या उभरी हुई है। ठीक है, निम्न, मध्यम, उभार। तो इस स्थिति में जो भी स्थिति है उसके अनुरूप इसका फल होगा। मान लो ये बिल्कुल सपाट है और यहाँ पे ये भी बिल्कुल सपाट है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको जॉब की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें असफलता आपकी तरफ बढ़ेगी, आपको निराशा हाथ लगेगी और फिर से आप निराश होकर घर बैठ जाएंगे। अब दूसरी अवस्था होगी कि ये मध्यम अवस्था में, यानी कि हल्का उभार है और इसकी स्थिति हल्का उभार है या उच्च है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको बिजनेस करना चाहिए। साथ ही अगर शुरुआती क्षेत्र में अगर आप हैं तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको जॉब करना चाहिए, फिर अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। आपको इसमें लाभ के योग बनेंगे। लाभ किस स्तर पर मिलेगा और कितने दिनों के बाद मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा, इसके लिए 2 और क्षेत्रों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले सन के इस माउंट को, उसके बाद यहाँ पर जो आपकी बुध की रेखा है उसको, क्योंकि बुध की रेखा की गहनता से जांच करना कि ये कहाँ से जा रही है। अगर शुक्र के तले से यहाँ से निकल के आगे बढ़ी है तो ऐसी स्थिति में बिजनेस के शुरुआती दौर से ही एक तो आप बिजनेस माइंडेड होगे, बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, अच्छी प्लानिंग कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जीवन आपका आगे की तरफ जाएगा। वहीं अगर ये ऊंचे काफी ऊपर से शुरू करेगा तो ऐसी स्थिति में जॉब ही आपके लिए एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा मान लो कि ये काफी उच्च स्थिति में है और यहाँ पे आपका ये शनि अगर उच्च स्थिति में है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी आपके लिए जॉब ही काम करने वाला होगा। लेकिन इस स्थिति में एक चीज को देखा जाना चाहिए कि मंगल की कैसी स्थिति है। मंगल उग्र है, शांत है या मध्यम स्थिति में चल रहा है। अगर उग्र है तो ऐसी स्थिति में जातक को विभिन्न प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड काम होते हैं उसकी तरफ जाना चाहिए, सैन्य सेवा की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए, आर्म्स से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसकी तरफ बढ़ना चाहिए लीगल, तो उसमें आपके लिए फायदे की स्थिति बनती है। अग्नि तत्व का जो भी काम होगा उसमें फायदे की स्थिति बनेगी। लेकिन यहाँ पर मान लो कि ये बिल्कुल निम्न है। ऐसी निम्न स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? ये आपको काफी नीचे की तरफ खींच के लेता चला जाता है। आपके अंदर जो एनर्जी रहती है वो आप ही को जलाना शुरू कर देती है और अपनी सारी प्रतिभा को खोते हुए आप चले जाते हैं और निम्न स्तर का जीवन जीते हैं। अब मान लो ये काफी उच्च है, ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल निम्न स्तर से भी निम्न स्तर तक यानी काफी दबा हुआ चला गया है। क्या होगा? शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। जहां भी है वहां पे कर्तव्य से, निष्ठा से आप रहें, वही आपके लिए अच्छा है। बिजनेस में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में काम न करें, नहीं तो आपके लिए घाटे की स्थिति पनप जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत ही ज्यादा उच्च है और बिल्कुल नीच अवस्था में है और उस स्थिति में सूर्य का ये जो पर्वत क्षेत्र है इस पर रेखाएं बिल्कुल ढलवा स्थिति में है। ऊर्ध्वापुंड रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाकार जो रेखाएं होती है वैसी स्थिति है और पर्वत क्षेत्र भी सामान्य स्थिति में है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, जातक को अपने शुरुआती दौर में जो भी जॉब वगैरह होती है उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। कौन से जॉब? प्राइवेट जॉब। उसके बाद अपने व्यवसाय की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। अब इन सब के हितर ये हो गया प्राइवेट जॉब का। प्राइवेट जॉब में जो आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ रेखाएं हैं उसके बारे में आपको मैं बता दूं। वो है आपके बुध की जो यहाँ पर रेखा है उनका कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है उसे देख लेना आवश्यक है। क्योंकि देखो, शुक्र का है पर्वत क्षेत्र, शनि का है पर्वत क्षेत्र, आपके सूर्य का है पर्वत क्षेत्र एंड आपके चंद्र का है पर्वत क्षेत्र, ये सब काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंगल आपको सही तरीके से विकास कर पाने में या आपके
स्टेबिलिटी को दिखाने का यहाँ पर काम करता है। हर एक अलग अलग समय में सारे ग्रहों का प्रभाव बदल जाता है, उनकी प्रकृति बदल जाती है, उनका जो भी आपके हित में जो होना है उसके तौर तरीके बदल जाते हैं, तो दूसरे तरीके से काम करने लगते हैं। जैसे कि अगर कोई एक पिता है, तो अगर रिश्तों की हम बात करें तो बहुत सारी स्त्रियां उसके जीवन में हैं, लेकिन किसी के साथ बहन का रिश्ता है, किसी के साथ बेटी का है, किसी के साथ पति का है वगैरह, सब अलग अलग रिश्ते होते हैं। तो उस रिश्ते में वो उस तरीके से बात करेगा। उसी प्रकार से जब एक ग्रह क्षेत्र दूसरे के मातहत काम करने लगता है या दूसरे के लिए काम करने लगता है, तो वैसी प्रकृति में उसकी जो ऊर्जा है अलग तरीके से काम करती है, वो अलग तरीके से आपके साथ बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो बुद्धि की रेखा है उसे देखना आपके लिए काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। देखो, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बड़ा बृहद विषय है, तो इसे समझने में आपको कई दिन लग सकते हैं अगर एक एक रेखाओं का विश्लेषण करके बैठ के किया जाए। तो अगर ऐसे आप समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। तो देखो, इसमें सबसे पहले देखना कि कहाँ से देखना है। अगर केतु के इस क्षेत्र से बुद्धि की रेखा निकल के जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ आपका जन्म हुआ है वहीं आप अपने जीवन जीने लायक सारे संसाधन प्राप्त कर लेंगे, और आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और खासकर इसमें अगर जीवन रेखा बिल्कुल पीछे की तरफ चलती चली जा रही हो तो और भी ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, भूमि से संबंधित, ब्रोकरिंग से संबंधित काम करें। जहां भी आपका जन्म हुआ है वहीं रहे, आपको बहुत विकास करवाएगा, राजनीति में भी आगे ले जाएगा और हर तरफ से बाहुबल देने का काम करेगा। उसमें मंगल की स्थिति को भी देखा जाना निश्चित तौर पर अनिवार्य है। वहीं पर ये अगर बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई तो आपके अंदर कई सारी अमानुषिक प्रवृत्ति भी आ जाती है। ये अगर शांत है तो उतना ही ज़्यादा आपको धर्मात्मा भी बनाने का काम करती है। अब इसके ऊपर हम चले आएंगे और देखेंगे कि मध्य के क्षेत्र में, यानी कि आपके वीनस माउंट एंड मून माउंट के मध्य के क्षेत्र से अगर यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है और नीचे से प्रबल रूप से भाग्य रेखा यानी कि फिट लाइन भी आगे की तरफ बढ़ी है, तो ऐसे जातक अपने मेहनत के बल पे अपने जीवन को कोयले से हीरा बनाने की क्षमता रखते हैं, और स्वयं के उद्यम से, यानी कि किसी प्रकार की नौकरी से नहीं, स्वयं की मेहनत करके, स्वयं का प्रयास करके अपने जीवन को बड़ी से बड़ी अवस्था तक पहुंचा देंगे। और एक ऐसी अवस्था जिसमें आप उन्हें कह सकते हैं कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक वो एक बड़े धनाढ्य व्यक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं, जिनकी बड़ी इज्जत है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा नाम है। ऐसी स्थिति की तरफ ले जाने का काम करता है। वहीं पर अगर शुक्र उनके लिए प्रबल हुआ तो लोहे से संबंधित वगैरह संबंधित काम की तरफ जातक को बढ़ाने का काम करता है। वहीं पर चंद्र की स्थिति बेहतर है तो फूड से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसकी तरफ, ऑयल रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसकी तरफ जातक के लिए बेहतर स्थितियों का काम करने का करेगा। इसके अलावा एक तीसरी स्थिति आती है जिसमें आपकी बुद्धि की रेखा क्या है कि इस क्षेत्र से, जैसे कि मान लो यहाँ पे, ठीक है, मध्य से एक थोड़ी सी ऊंचाई से गई है या उच्च अवस्था की तरफ से आगे की तरफ बढ़ी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जातक को काफी डिफेंसिव मोड में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। उनके लिए जॉब यहाँ पर आवश्यक हो जाता है कि जॉब की तरफ बढ़े शुरुआत में, और काफी अरसा चीजों को जाने समझे उसके बाद आप बिजनेस की तरफ बढ़े। हालांकि जब भी ऐसी होगी तो बिजनेस माइंडेड ज्यादा होंगे नहीं, सेफ जोन खोजेंगे, ठीक है। तो जब भी आप सेफ जोन खोजते हैं तो उस समय आपको सन की स्थिति को देख लेना पड़ेगा और मंगल की स्थिति को देख लेना पड़ेगा, इनकी उग्रता कैसी है, ये आपके लिए मंगल करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। द्वितीय मंगल की स्थिति कैसी है और चंद्र यानी कि आपकी मानसिकता कैसी है। इन चीजों का यहाँ पर अच्छे तरीके से आप अगर देख लेते हैं तो सबसे लास्ट में केतु के क्षेत्र को देख लेना कि आपके लिए धन वृद्धि के योगों का निर्माण कर पा रहे हैं या नहीं। काले यहाँ पे किसी प्रकार का कालापन तो नहीं है, जो भी रेखाएं हैं बिल्कुल स्वच्छ अवस्था में है ना, जो भी रेखाएं हैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे प्रदर्शित हो रही है, कुछ खास चिन्हों का निर्माण कर रही है, आभा बहुत जबरदस्त है, इनकी लालिमा लिए हुए है। ये पर्वत क्षेत्र काफी बेहतरीन स्थिति में है, अत्यधिक दबा हुआ नहीं है। कैसी स्थिति है उसके अनुरूप इस जीवन में आपकी धन की स्थिति को बढ़ाने का काम करेगा। कई दफे क्या देखोगे कि पैसे बहुत आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं। कई दफे पैसे बहुत आ जा रहे हैं लेकिन आपको उससे कोई सुख नहीं हो पा रहा है, ठीक है, विभिन्न कारणों से। तो ये सारे कारण यहाँ पे भरे पड़े हैं। जब आप दोनों हथेली देखते हो किस प्रकार की स्थिति बनी है, जन्म जन्मांतर के चक्कर से आपको क्या फल मिला है, वो क्या है, वो आपका फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, जो कि आप लेके आए हो इस दुनिया में। अब यहाँ जो आप अर्जित कर रहे हो, अगर बुरा कर रहे हो तो जो पहले से अगर बुरा हो रखा है तो उस बुरे को और बढ़ाएगा, और अगर अच्छा कर रहे हो तो पहले बुरे को काटेगा, यानी कि पहले जो डेबिट हो चुकी है बहुत सारी उसे भरेगा। लोग कहते हैं ना कि हम तो इतना परोपकार करते हैं फिर भी भगवान हमें नहीं देखते हैं। नहीं भैया, पिछले जन्मों में जो किया है ना बहुत सारा बुरा, बहुत सारी चीजें हो रखी हैं, पहले तो उसका हर्जाना भर रहे हो ना। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उस दिन से जो अच्छा कर रहे हो ना उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। जानते हो, हम आप एक दूसरे से बेईमानी कर सकते हैं लेकिन प्रकृति जो है ना, सरकार क्या कहे, एकदम बिल्कुल जड़ है।
भगवान है भक्त वत्सल, जैसे आपके माँ बाप हो गए, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे कोई अच्छा भक्त है, बच्चा है अपना, चलो छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं। लेकिन प्रकृति कहती है नहीं सरकार, हम ऐसे कहते हैं, हमारा तो पूरा ऑडिट ही खराब हो जाएगा। 4+4 कंप्यूटर पर करोगे तो 8 ही आएगा। वो अगर 6 लिखने लगे, 4 लिखने लगे तो फिर उसका मतलब ही क्या है? तो नहीं लिखने देगा। जो आपने किया वो भुगवा के छोड़ेगा। आप खुद से में सोचो ना, थोड़ा आंख बंद करो, सोचो कौन सा ऐसा कर्म है जो करके आप बच गए हो। क्रिया प्रतिक्रिया करती ही करती है, बिना आपसे हर्जाना भरवाए नहीं छोड़ेगी, और अगर अच्छा किया है तो बिना अच्छा दिए नहीं छोड़ेगी। चाहे दुनिया यहां की वहां हो जाए, आपको भुगतना पड़ेगा। आपको अच्छा अगर किया है तो चीजें आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, पुरस्कार भी आपको लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल क्लियर है नेचर का लॉ, समझने का फेर है, ठीक है। अब देखो ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं और सूर्य की महत्ता जानते हैं आपके सरकारी बिजनेस, सरकारी जॉब या प्राइवेट या बिजनेस के लिए। जब भी यहाँ पर एकल रेखाओं की स्थिति थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी आ जाए तो ऐसी दशा में 2 चीजें होती है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के योग अच्छे खासे बनते हैं। उसके अलावा इसमें 2-3 चीजों को देखने के योग बनेंगे कि यहाँ पर क्रॉस की स्थिति किस प्रकार से है, हृदय रेखा की स्थिति कैसी है और मंगल का क्षेत्र कैसा है। इसकी स्थिति अगर तीनों की स्थिति मुख्य तौर पे यहाँ पर सही तरीके से चल रही है, और खासकर चिकित्सा पेशे वगैरह, अध्यापक वगैरह, न्यायिक सेवाओं वगैरह की तरफ बात करें तो बुध की स्थिति को भी देखना पड़ेगा। प्रशासनिक सेवाओं की बात करें तो आपके सूर्य की स्थिति को काफी बेहतरीन तरीके से देखना पड़ेगा। तो इनकी स्थिति तीनों की एक जैसी बन रही है या नहीं, ऐसी बनेगी तो जातक के लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी के अच्छे खासे योग बन जाते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा रेखाओं के योग बनेंगे, वैसे ही परिस्थितियां आपके लिए, और वो भी मतलब सुस्पष्ट रेखा और अस्थायी रेखा के रूप में 2 से ज्यादा रेखा है मैंने, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगी कि जातक के लिए प्राइवेट जॉब के योग यहाँ पर बनेंगे और उसी क्षेत्र में इन्हें फायदे की स्थिति बनेगी। 2 रेखा में अगर 3 रेखा में अगर 2 रेखा ऊर्ध्व हो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, बिजनेस के द्वारा भी व्यक्ति लाभ कमाएगा, नाम कमाएगा, इज्जत कमाएगा। उसमें अगर 2 रेखा अर्ध हो यानी कि नीचे की तरफ हो, वैसी स्थिति में क्या होगा, जॉब में ही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ आगे पीछे चलता रहेगा। 2 रेखा अर्ध हो, लंबी लंबी हो, तो एक ऐसा जॉब पकड़ेगा जिसमें थोड़ी मोड़ी आमदनी रहेगी, या जॉब छोड़ दो, थोड़े समय में छोड़ देगा, उसके बाद अपने बिजनेस पे आ जाएगा और बिजनेस भी ऐसा शुरू करेगा जिसमें उससे बहुत ज्यादा फायदे की स्थिति नहीं रहेगी। मतलब दिन भर में 100 रुपए का गल्ला हो जाए, 200 का तो बड़ी बात है। तो ऐसी कहानी यहाँ पर उभर के आती है। तो इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आप किस क्षेत्र की तरफ परिभ्रमण कर रहे हैं, किस क्षेत्र की तरफ आप जा रहे हैं। शनि के इस क्षेत्र में अगर सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति या तिलक वगैरह के निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए अस्थायी जॉब के योग बनते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए जो सरकारी सेवाएं हैं उसकी तरफ बढ़ने के चांसेस आपके लिए बढ़ जाते हैं। वहीं आपका गुरु अगर बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है तो ये भी आपके लिए जो सरकारी सेवाएं हैं उसके दरवाजे खोलने का काम करता है और बड़ी प्रशासनिक क्षमताओं के साथ आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो जब ये विशाल हो जाए, यहाँ पर शुभ रेखाएं हो जाए, तो सूर्य की स्थिति को देखना मत भूलना। इसकी रेखा अगर लंबी हो गई, इस पे अगर शुभ अलंकार युक्त अगर ये हो गए तो आप में उच्च प्रशासनिक क्षमता देता है, उच्च कोटि का व्यक्ति आपको बनाता है। ऐसे जातक जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, राजनीति में ले लो, प्रशासनिक में ले लो, धर्म के मामले में ले लो, जहां भी जाएंगे वहां मठाधीश होंगे, बड़े पद को प्राप्त करेंगे और अर्थ उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा उस समय। तो ऐसी प्रकृति को बनाने का काम करता है। अगर इसके साथ बहुत सारी रेखाएं चलने लगी तो इस समय पर उस क्षेत्र में आने वाली रुकावटों को दर्शाने का काम करेगा। मध्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रॉस बनने लगे तो इस जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों को बढ़ाने का काम करेगा, मुश्किलों को। तो इस तरीके से इन चीजों को आप जान सकते हैं। जब फुल पाम एनालाइज हम करते हैं, पर्सनल पाम, तो उसमें चीज़ों को अलग तरीके से पूरा एक एक लाइन को देख के उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन की जाती है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपके लिए क्लियर होती है। इसमें आंशिक तौर पे बताया गया है ताकि उन चीज़ों से आप समझ लें कि ऐसी चीज़ें किस तरीके से आपके जीवन में कौन सी चीज़ें घट रही है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्पष्ट तौर पे अपने हथेली में दिख जाएंगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। और जो पर्सनल पाम एनालिसिस के इच्छुक होते हैं वैसे लोग ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। एक फुली पेड सर्विस होती है, ठीक है। तो सिर्फ हथेली की फोटो भेज देना, सीधे भेज देना, ऐसा कुछ मत करना। पहले प्रोसीजर पूछ लेना, उसके बाद आगे पसंद आए तो प्रोसीड करना। मिलते हैं फिर, जय जय श्री राधे।